हेलो दोस्तों, आप सभी का मदर रेडियो चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बेवफा लव स्टोरी, जिसमें एक लड़का अपनी पुरानी मोहब्बत की दास्तान को बताता है। तो आइए चलते हैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताते हैं। लेकिन इससे पहले चैनल पे जितने लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें। एक दिन हम सभी दोस्त एक साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे। तभी महेश अपनी लव स्टोरी के बारे में बताने लग जाता। पहले महेश की लव स्टोरी मुझे काफ़ी रोमांटिक लगी, लेकिन पूरी सुनने के बाद मेरी आंखों से आंसू निकल गए। उसकी लव स्टोरी रोमांटिक होने के साथ साथ काफ़ी दुख भरी थी। आज मैं आप सभी के लिए उस लव स्टोरी को लेकर आया हूँ, जिसमें उसकी एक पुरानी दास्तान को बताया है। बात लगभग 1 साल पहले की है, जब महेश आगे की पढ़ाई करने के लिए जयपुर शहर चला जाता है। वहाँ पर महेश के मौसी और मौसा भी रहते थे। वह अपने इन रिश्तेदारों के पास पहुँच जाता है और उनके माध्यम से ही कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। पहली बार बड़े शहर में जाने की वजह से महेश वहाँ की चीज़ों से बिल्कुल अनजान था। महेश के मौसी जी के पास वाले मकान से ही एक लड़की उसी कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती थी। इस लड़की का नाम शिवानी था। महेश भी उस लड़की के साथ साथ रोज़ाना कॉलेज जाता था। वह पढ़ाई में काफ़ी होशियार था। धीरे धीरे महेश कॉलेज के साथ साथ शहर की चीज़ों से रूबरू होता चला गया। पढ़ाई में होशियार होने की वजह से कई लड़कियां उससे इम्प्रेस हुआ करती थीं, लेकिन महेश अपनी पढ़ाई के अलावा किसी की तरफ ध्यान भी नहीं देता था। एक दिन ऐसा हुआ कि कई सारी लड़कियां महेश की क्लास के अंदर पहुंच जाती हैं और उससे बातचीत करने लग जाती हैं। गांव का लड़का होने की वजह से उनसे बात करने में उसे काफ़ी शर्म आ रही थी। महेश के किसी भी प्रकार की कोई जवाब नहीं देने के कारण सभी लड़कियां उससे छेड़छाड़ करने लग जाती हैं। इसकी वजह से महेश काफ़ी नाराज़ हो जाता है और वह वहाँ से चला जाता है। अगले दिन महेश शिवानी के साथ कॉलेज जा रहा था। तभी वह उससे पूछती है, कल इतनी सारी लड़कियां आपका मजाक क्यों बना रही थीं, जिस पर आपने कोई जवाब नहीं दिया। महेश ने कहा, मुझे सिर्फ पढ़ाई करने के लिए मेरे माता पिता यहाँ भेजा है। शिवानी कहती है, इतना भी चुप मत रहा करो कि हर कोई आपको बेवकूफ़ समझने लगे। बातों की बातों में दोनों कॉलेज पहुंच जाते हैं। कॉलेज पहुंचने के बाद शिवानी महेश को लेकर उन लड़कियों के पास चली जाती है और उन सभी लड़कियों से बुरा भला कहने लगती है। शिवानी स्वाभाविक रूप से काफ़ी तेज थी, जिसकी वजह से उससे लड़के भी डरते थे। सभी लड़कियों ने महेश से माफ़ी मांगी और वहाँ से चली गईं। शिवानी महेश दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ने की वजह से एक अच्छे दोस्त भी बन चुके थे। शिवानी ने बार बार कहने पर महेश भी अब कॉलेज में कम डरने लगा। अब वह लड़कियों से भी बात करता रहता था और शिवानी के डर से भी सभी छात्र महेश की इज्जत किया करते थे। एक दिन कॉलेज में सांस्कृतिक प्रोग्राम रखा गया था। सभी लोग सुबह सुबह कॉलेज पहुंच गए। इधर शिवानी और महेश भी कॉलेज पहुंच जाते हैं। कॉलेज में प्रवेश करते ही महेश की नज़र एक लड़की पर पड़ती है। वह लड़की देखने में काफ़ी बहुत सुंदर थी और बातें करने के दौरान उसके गालों पर डिंपल पड़ते थे। महेश उस लड़की को देखता ही रह जाता है। काफ़ी देर तक टकटकी लगाए हुए उस लड़की को देखता ही रहता है। वह लड़की महेश की तरफ आती हुई दिखाई देती है तो वह अपनी नज़र नीचे झुका लेता है। नज़रें उठाकर महेश ने देखा कि शिवानी तथा वह लड़की एक दूसरे से बातें कर रही है। उस लड़की के चले जाने के बाद महेश ने शिवानी से उसका नाम पूछा। तब शिवानी ने कहा,
आपको उस लड़की से क्या काम है? तब महेश ने कहा, बस वैसे ही पूछ रहा हूँ। इतने में शिवानी कहती है, मुझे लगता है शायद वह लड़की आपको पसंद आ गई। महेश अपनी नज़र नीची कर लेता है और चुपचाप खड़ा रहता है। महेश की हरकतें देखकर शिवानी समझ चुकी थी कि वह उस लड़की को पसंद करने लगा है। तभी शिवानी महेश तथा उस लड़की की एक दूसरे से मुलाकात करवा देती है। महेश ने सबसे पहले उस लड़की का नाम पूछा तो उसने अपना नाम काजल बताया। महेश उससे बातें करके मन ही मन काफ़ी खुश हो रहा था, क्योंकि पहली बार इतनी सुंदर लड़की उससे बात कर रही थी। एक दूसरे से बातचीत हो जाने के बाद काजल वहाँ से चली जाती है, लेकिन महेश पूरी तरह से उसका दीवाना हो चुका था। लेकिन काजल के जाने के बाद महेश उसे देख ही रहा था, तभी अचानक काजल पीछे से मुड़कर देखती है और महेश की तरफ मुस्कुरा कर चली जाती है। अब तो महेश पूरी तरह से उसका दीवाना हो गया था, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसने सोचा क्यों ना शिवानी को सब कुछ बताया जाए। इसी बीच शिवानी के पास पहुंच जाता और सारी बातें बता देता। महेश ने शिवानी से कहा, काजल आपको कैसी लगती है? शिवानी ने जवाब दिया, अच्छी लगती है, लेकिन इन सब बातों से तुमको क्या काम है? महेश ने कहा, कुछ भी नहीं, वैसे ही पूछ रहा हूँ। शिवानी ने कहा, ज़्यादा भोला मत बनो, मुझे सब कुछ पता है कि तुम काजल को पसंद करते हो। इस बात को सुनकर वह चुपचाप खड़ा रहता है। इतने में ही शिवानी जवाब देती है, कोई बात नहीं, मैं काजल से बात करूँगी। थोड़ी देर के बाद शिवानी काजल के पास पहुंच जाती है और महेश की ओर इशारा करते हुए बातें करती है। महेश समझ चुका था कि शिवानी काजल को उसके बारे में बता रही है। लगभग 3 दिन बाद अचानक महेश के पास काजल का कॉल आता है और वह उससे मिलने के लिए कहती है। दोनों मिलने के लिए जगह चुन लेते हैं और रविवार का दिन मिलने के लिए तय करते हैं। रविवार के दिन महेश जल्दी से तैयार होकर उस पार्क में पहुंच जाता है, जहां से पहले काजल उसका इंतज़ार कर रही थी। काजल को पहले से ही वहां देखकर वह काफ़ी खुश होता है और उससे बातचीत करने लगता है। पहले मिलने के कारण दोनों रोमांटिक बातें करने लगते हैं। बहुत देर बातचीत करने के बाद काजल वहां से जाने लगती है, लेकिन महेश कुछ समय के लिए वहां से रुक जाता है और उसे देखता ही रहता है। पूरी तरह से ठीक हो जाने के बाद महेश शिवानी को धन्यवाद कहकर वापस अपने गांव आ जाता है, लेकिन आने के बाद भी वह कभी कभी काजल को याद करके बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि जीवन में पहली बार जिस लड़की से प्यार किया उसी ने छोटी सी गलती की फहमी की वजह से सारा रिश्ता तोड़ दिया। एक गलतफहमी मोड़ लेते ही महेश के हंसते खेलते जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इस संसार में कोई ऐसा प्रेमी जोड़ा है जिनको एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से एक दूसरे से दूर होना पड़ जाता है। इसलिए जीवन में किसी प्रकार का फैसला लेने से पहले एक बार ज़रूर सोच लेना चाहिए। तो दोस्तों, आप ऐसा करते समय